गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग जो है कि ह्यूमन आई का सेकेंड वीडियो ये करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफेक्ट्स ऑफ विज़न एंड देयर करेक्शन। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये देयर करेक्शन, ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ विज़न एंड देयर करेक्शन, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो हमारा आई है वो आप देखे होंगे उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाता है, कुछ दोष उसमें उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण हम क्या कर लेते हैं, हमारी आंखें जो हैं, जो हमारी आई है वो ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे नहीं बना पाती है, ठीक है, और हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख नहीं पाते हैं। तो दो तीन डिफेक्ट्स हैं, तीन चार डिफेक्ट्स हैं, वो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है क्लास 10 में। तो उसके बारे में हम लोग क्या है कि डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कैटरैक्ट, जो ये कैटरैक्ट है इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में मोतियाबिंद भी कहते हैं। तो ये जब डिफेक्ट्स आई में आ जाता है तो वो पर्सन इस डिफेक्ट से जो सफरिंग है वो इस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाता है। जैसे देखिए, द इमेज कैन नॉट बी सीन डिस्टिंक्टली, मतलब ऑब्जेक्ट वो क्लियरली नहीं देख सकता, बिकॉज आई लेंस बिकम मिल्की एंड क्लाउडी, ठीक है। जब ये कैटरैक्ट डिफेक्ट्स आपका हो जाता है आई में, तो आपका जो आई लेंस है वो मिल्की एंड क्लाउडी हो जाता है, ठीक है। दिस कंडीशन इज नॉन एज कैटरैक्ट। इट कैन काउज कंप्लीट और पार्शियली लॉस ऑफ विजन, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि कैटरैक्ट क्या है, एक डिफेक्ट से आई का, और इसमें होता क्या है, आई लेंस जो है वो मिल्की एंड क्लाउडी हो जाता है, जिसके कारण वो जो पर्सन है वो क्लियरली किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता, ठीक है। चलिए अब देखिए, दिस कैन बी करेक्टेड बाय द सर्जिकल रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ग्रोथ, ठीक है। तो ये सर्जरी के द्वारा इसे करेक्ट किया जा सकता है। यदि आप ये डिफेक्ट्स आपके आई में हो चुका है तो आप सर्जरी के द्वारा इसको आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है, उतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो ये ठीक हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब है, आप यहाँ पर देख सकते हैं मायोपिया, ठीक है, यहाँ पे है मायोपिया, या इसको नियर साइटनेस भी बोलते हैं। ये भी आई का एक डिफेक्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ पर्सन कैन सीन नियर बी ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है, यानी नियर साइटनेस है, सोच लीजिए, और ये नियर के ऑब्जेक्ट को ही क्लियरली देख पाता है, ठीक है, बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, ठीक है। डिस्टिंक्टली का मतलब होता है क्लियरली, मतलब वो जो दूर की वस्तु है, यानी दूर का जो ऑब्जेक्ट है उसे वो क्लियरली देख नहीं पाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये याद रखिए, उसी को हम लोग मायोपिया बोलते हैं। मायोपिया एक डिफेक्ट से आई का, जिसके कारण क्या है कि पर्सन नियर ऑब्जेक्ट को क्लियरली तो देख पाता है, लेकिन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली नहीं देख पाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे बहुत कोई जो है कि भूल भी जाते हैं। तो यहाँ से आप याद रख रहे हैं कि नियर साइटनेस होगा तो वो नियर वाला ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देगा, उसको नज़दीक में, जो नज़दीक में ऑब्जेक्ट है उसे वो क्लियरली देख लेता है, लेकिन दूर वाले ऑब्जेक्ट को वो अच्छी तरह से नहीं देख पाता है। और ऐसे सफरिंग आई को, ऐसे डिफेक्ट आई को हम लोग कहते हैं कि इसको, उस पर्सन को बोलते हैं कि ये मायोपिया से क्या है, ग्रसित है, ठीक है। अच्छा, ये होता क्यों है, इसका रीज़न क्या है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, इसमें होता क्या है कि यदि आपका नॉर्मल आई हुई, ये देखिए नॉर्मल आई का यहाँ पर बता रहा है कि ऑब्जेक्ट यदि आपका दूर में है तो उसका इमेज रेटिना पर बनता है, उसका इमेज रेटिना पर बनता है। कब? जब आपका आई नॉर्मल हो, हेल्दी हो, स्वस्थ हो, कोई तरह का डिफेक्ट ना हो, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का, जो दूर में जो ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज रेटिना पर बनता है, ठीक है। लेकिन जब मायोपिया डिफेक्ट्स हो जाता है तो जो दूर की वस्तुएं हैं, जो डिस्टेंस में और जो ऑब्जेक्ट हैं
उसका इमेज रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है, ये देखिए ये आपका रेटिना है और रेटिना से पहले बन जाता है, जिसके कारण वो पर्सन जो है उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? क्योंकि हम तभी किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं जब उसका इमेज रेटिना पर बने, ऐसे हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे और बढ़ते हैं। तो देखिए इसका रीज़न क्या है, रीज़न ऑफ डिफेक्ट्स, इसका रीज़न क्या है? तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, आई लेंस का जो कर्वेचर होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, थिक हो जाता है, डिक्रीज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? तो इसका जो कर्वेचर ऑफ आई है, आई लेंस का जो कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वो क्या होता है? एक्सेसिव हो जाता है। ठीक है, थिक और डिक्रीज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है, याद रखिएगा इसमें फोकल लेंथ कम हो जाता है। ठीक है, और इलोंगेशन ऑफ द आई बोल, आई बोल जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है। देखिए ये आई बोल है, ये आई बोल क्या हो जाता है? देखिए यहाँ से ये आई बोल है, तो ये पूरा क्या है कि थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि इमेज जो है रेटिना पे ना बन करके उसके फ्रंट में बनता है और हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका रीज़न हुआ। ठीक है, अब इसका करेक्शन कैसे करें, इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? तो इसके लिए कनकेव लेंस का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, देखिए करेक्टेड बाय यूजिंग अ कनकेव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर, पावर जो मैंने एप्रोप्रिएट पावर का एक कनकेव लेंस आप लगा ले चश्मे में, जो आपका गूगल चश्मा स्पेक्टिकल्स है, तो उसमें आप यदि आप इसको लगा लेते हैं तो आपका जो है ये डिफेक्ट्स दूर हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ रहा। तो ये देखिए ये कनकेव आपका लेंस है। ठीक है, इसे आप चश्मे में लगा करके और यूज करें तो आपका जो डिस्टेंस वाला जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो आपको दिख नहीं रहा था वो अब दिखने लगेगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, जब हम लोग कनकेव लेंस लगा लेते हैं तो होता क्या है एक्चुअली में, तो देखिए जो कनकेव लेंस है, ये देखिए आपका ये कनकेव लेंस है, ये क्या करता है? जो डिस्टेंस में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका इमेज नियर में बना देता है, और इस नियर में जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज ये आई लेंस रेटिना पर बना देता है। ठीक है, और वो क्लियरली देख सकता है, क्योंकि मायोपिया में होता क्या है? मायोपिया में नज़दीक वाला जो ऑब्जेक्ट है, नियर बी ऑब्जेक्ट है, उसको वो क्लियरली देख सकता है, डिस्टेंस वाला नहीं देख सकता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? कनकेव लेंस आप देख रहे हैं कि इसको नज़दीक में इसका एक इमेज बना देता है, और इस इमेज का एक्चुअली में ये इमेज है, ठीक है, इस इमेज का इमेज आई लेंस रेटिना पर बना देता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब बस करें और शेयर करें। अब देखिए अब आता है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटनेस, ये एक अलग डिफेक्ट्स है आई का। ठीक है, दो डिफेक्ट्स हम लोग ऊपर में पढ़े और एक अलग डिफेक्ट्स है आई का, आप इसको देखें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए हाइपरमेट्रोपिया क्या है? अ पर्सन कैन नॉट सीन नियर बी ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, देखिए फार साइटनेस है, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया है, और तो डिस्टेंस ये इंडिकेट क्या कर रहा है? फार साइटनेस यानी डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है, तो डिस्टेंस वाला ही ऑब्जेक्ट इसको क्लियरली दिखाई देगा। अ पर्सन कैन नॉट सी नियर बी ऑब्जेक्ट, नज़दीक वाला ऑब्जेक्ट इसको नहीं दिखाई देगा, लेकिन डिस्टेंस बट कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। ठीक है, यानी इसको डिस्टेंस वाला ऑब्जेक्ट इजीली दिखाई देगा, जो नियर में जो ऑब्जेक्ट होगा, आई के जो फ्रंट में जो इमेज ऑब्जेक्ट होगा उसे वो क्लियरली नहीं देख सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटनेस। तो फार साइटनेस है क्या? इट इज़ द डिफेक्ट्स ऑफ द आई। ठीक है, ये आई का एक डिफेक्ट है, और इसमें होता क्या है? अ पर्सन कैन नॉट सीन नियर बी ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। ठीक है, अब देखिए इमेज फॉर्मेशन इसका बताया गया है। तो यदि आपका आई नॉर्मल है, ये देखिए आई जो ये वाला आई जो है ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, ये आई
नॉर्मल आई का यहाँ पर हम लोग की बात कर रहे हैं, तो ये यदि नॉर्मल आई में है तो क्या होगा कि ये देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज रेटिना पर बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। लेकिन यदि ये आपका हाइपरमेट्रोपिया से डिफेक्ट है आपका आई, तो क्या होगा, जो बाहर में देखिए इसका जो ऑब्जेक्ट ये है, यहाँ इसका जो दूर में जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दूर वाला तो इसको जो है कि क्लियरली दिखाई देगा, लेकिन जो नज़दीक में है, ये देखिए यहाँ पे नज़दीक में है, वो इसको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसका इमेज ये देखिए रेटिना के बाहर बनता है, रेटिना के यहाँ पे इमेज बनेगा, यहाँ पे, ठीक है। और रेटिना आपका कहाँ है, यहाँ पे आपका रेटिना है, तो यहाँ पे ना बन करके यहाँ पे बनता है, ठीक है, जिसके कारण इस पर्सन को दिखाई नहीं देता है, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका हाइपरमेट्रोपिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये देखते हैं कि इसका रीज़न क्या है, और इसका रीज़न याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका याद करना बहुत ज़रूरी है रीज़न। तो रीज़न इसका क्या है, इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज कर जाता है इसमें। देखिए ये आई लेंस है, आई लेंस का फोकल लेंथ क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। और ये आई लेंस बहुत थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। थिन आई लेंस होने के कारण भी ये एक ही रीज़न है, ठीक है, थिन हो जाता है। और आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल। आई लेंस क्या है कि स्मॉल हो जाता है, ये जो आई बॉल है ये स्मॉल हो जाता है, जिसके कारण आपको हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट्स हो जाता है आपके आई में, ठीक है। और इसे आप यदि करेक्ट करना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, तो आपको कन्वेक्स लेंस यूज़ करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मायोपिया में भी हम लोग बताया और कन्वेक्स ये हाइपरमेट्रोपिया में भी हमने बताया। तो ये जो कि कौन सा लेंस यूज होता है इसको करेक्ट करने के लिए, तो इसमें क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है एप्रोप्रिएट पावर का, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कन्वेक्स लेंस लगाया गया है, जो दूर में ऑब्जेक्ट जो नज़दीक, यहाँ पे जो नज़दीक में जो ऑब्जेक्ट था वो नज़दीक वाला ये देख नहीं पा रहा था, तो नज़दीक में जो ऑब्जेक्ट है, नियर भी जो ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज ये डिस्टेंस में बना देता है, बहुत डिस्टेंस में बना देता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो इमेज बनता है इस ऑब्जेक्ट का, उसका इमेज ये लेंस जो है आई लेंस रेटिना पे बना देता है, ठीक है। तो इसमें कन्वेक्स लेंस यूज होता है। और आप बात को समझ रहे हैं कि जो नियर भी ऑब्जेक्ट होता है इसका इमेज ये वाला कॉन्वेक्स लेंस डिस्टेंस में बनाता है, और ये डिस्टेंस में जो इमेज बना यहाँ पे, इसका इमेज ये आई लेंस रेटिना पे बना देता है, और जो पर्सन है वो ईजिली इसको देख लेता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका करेक्शन भी होता है। चले और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब है प्रेसबायोपिया, ठीक है। ये भी आई का एक डिफेक्ट है, और ये कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। तो एज वी बिकम ओल्ड, जब हम लोग ओल्ड हो जाते हैं, कोई भी पर्सन है ओल्ड हो गया है, बुढ़ा हो गया है, तो द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीज, ठीक है। तो आई का जो एकोमोडेशन पावर है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज हो जाता है जब वो थोड़ा सा ओल्ड हो जाता है, ठीक है, 60-70 का वर्ष का हो गया, ठीक है, तो वो ये हो जाता है। तो द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे, ठीक है। तो दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो जब ये प्रेसबायोपिया क्या है कि जब कोई पर्सन है वो ओल्ड हो चुका है और उसका जो एकोमोडेशन पावर है वो डिक्रीज कर गया है, जिसके कारण उसके दोनों बीमारी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो वो हाइपरमेट्रोपिया और ये मायोपिया दोनों से वो क्या हो जाता है कि सफ़र होता है, सफरिंग होता है उसमें, उसके आई में, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसबायोपिया, कि इसको प्रेसबायोपिया हो चुका है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि प्रेसबायोपिया है क्या, कि एकोमोडेशन पावर ओल्ड होने के कारण एकोमोडेशन पावर जो है
आई लेंस का वो डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण उसके आँखों में मायोपिया और क्या बोलते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट्स हो जाता है, जिसे हम लोग प्रेस बायोपिया के नाम से जानते हैं। तो रीजन आप समझ रहे हैं, रीजन ऑफ डिफेक्ट, तो ग्रेजुअली वीकिंग ऑफ सेलेरी मसल्स एंड डिक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। तो सेलेरी मसल्स क्या होता है, वीक हो जाता है। जब आप ओल्ड हो जाते हो तो सेलेरी मसल्स किससे कनेक्ट रखता है, आई लेंस से। हमने ऊपर फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था कि सेलेरी मसल्स आई लेंस से कनेक्ट होता है, और जो सेलेरी मसल्स है वो वीक हो जाता है तो आई लेंस को भी वो कंट्रोल रेगुलेट नहीं कर पाता है, ठीक है। एकोमोडेशन यानी फोकल लेंथ को तेज़ी से चेंज नहीं कर पाता है, ठीक है, और जिसके कारण जो है कि ये डिफेक्ट्स क्रिएट होता है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी उसकी कम हो जाती है, किसकी, सेलेरी मसल्स की, आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है जो वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाता है। अब करेक्शन क्या है, तो वहाँ पर ऊपर में ही बता दिया है कि इसमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों क्रिएट होता है, जिसलिए हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग ऑफ बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है, विद एप्रोप्रिएट पावर, ठीक है। तो अब ये बायोफोकल लेंस क्या होता है, तो ये देखिए, बायोफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अपर पोजीशन कंसिस्ट ऑफ कनकेव लेंस एंड लोअर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कोई भी आप मतलब कि चश्मा है तो उसमें क्या करता है, अपर पोजीशन में क्या होता है कि कनकेव, और लोअर वाले में क्या होता है कि कन्वेक्स। दोनों एक ही चश्मे में आपका जो है गॉगल्स में पाया जाता है, ठीक है। तो और इसी को हम लोग बायोफोकल लेंस बोलते हैं, और बायोफोकल लेंस यूज करके हम प्रेस बायोपिया का जो डिफेक्ट्स है वो हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है, अब हम लोग एक थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है ये आप देखें, तो इट हैज़ 2 ट्रायंगुलर बेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस, ठीक है। तो आपने स्कूल वगैरह में देखा होगा कि ये इस तरह का एक प्रिज्म होता है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का ये बना होता है, ट्रायंगुलर साइज का ये लगता है, ठीक है, ट्रायंगल टाइप का, ठीक है। तो ये प्रिज्म, अब देखिए प्रिज्म का क्या एक्ट कैसा काम करता है और इससे हम लोग को क्या फ़ायदा मिलता है, तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो पहले आप प्रिज्म देखिए, इस तरह से जो रहता है और एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ठीक है। दीज सरफेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। इसका जो सरफेस है वो क्या है, इंक्लाइंड है, ठीक है। इसका जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला यहाँ से ऐसे है, इस तरह से है, तो ये क्या है, इंक्लाइंड है, एक एंगल पे ये इंक्लाइंड है, ठीक है। इसको हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो दिज सरफेस आर इंक्लाइंस टू ईच अदर, द एंगल बिटवीन इट्स 2 लैटरल फेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है, देखिए ये वाला, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है। और ये प्रिज्म में हम लोग देखेंगे कि इसको और भी अच्छी तरह से स्टडी करेंगे अभी। तो अब ये देखें कि ये मेरा प्रिज्म है, इसमें ये जो सनलाइट है, ये क्या है, जब सनलाइट इससे पास होता है तो यहाँ से रिफ्रैक्शन होता है, यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो जब ये रिफ्रैक्शन होता है, सॉरी ये मिस्टेक हो रहा है, तो ये सनलाइट यहाँ से ये जाता है और यहाँ से ये रिफ्रैक्ट होकर के फिर इधर आ जाता है, ठीक है। तो सनलाइट में, तो प्रिज्म पहले होता क्या है, प्रिज्म में आप जानते होंगे कि प्रिज्म में जब वाइट लाइट पास कराया जाता है तो ये 7 कलर में क्या हो जाता है कि 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। वाइट लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म देन इट डिवाइडेड इनटू 7 कलर, 7 कलर में ये डिवाइड हो जाता है, तो उसे हम लोग प्रिज्म भी बोलते हैं। और ये क्या ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, तो बात समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ से और भी कुछ टर्म है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है प्रिज्म में। जब देखिए सनलाइट को जब हम लोग यहाँ से पास करते हैं
तो ये यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये इधर आ करके फिर ये देखिए यहाँ पे ये इमर्जेंट रे, इसको क्या बोल रहे हैं, इमर्जेंट रे, ठीक है। ये आपका इंसिडेंट रे, ठीक है, और यहाँ से फिर ये रिफ्रैक्टेड रे, और मतलब और यहाँ से ये देखिए ये इमर्जेंट रे है, ये मेरा इमर्जेंट रे है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है ये वाला, ये आपका इंसिडेंट एंगल, ठीक है। इसको समझने की आप कोशिश करें प्रिज्म में। और यहाँ से आप देखें कि ये तो नॉर्मल था मेरा, और यहाँ से ये मेरा नॉर्मल है, और ये देखिए ये इमर्जेंट रे को धीरे धीरे यहाँ बढ़ाएं यहाँ पे, और ये जो सनलाइट का ये वाला जो रे है इसको इधर हम लोग बढ़ाएं यहाँ पे, तो ये दोनों लाइन जो है यहाँ पे कट करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। तो आता है ये जो क्वेश्चन है ये आता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसको हम लोग देखिए कैसे इसको करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, ठीक है, कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बना है इसको आप बढ़िया से तरह से देखें कि ये जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में ये रे, ठीक है, ये वाला, और इधर से ये जो इमर्जेंट रे है इसको हम लोग यहाँ से इस तरह से ये मिलाए, तो यहाँ पे जो एंगल बना ये वाला, ठीक है, ये क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है क्या, देख रहे हैं कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इसको डेल से कहीं दिखाया जाता है, यहाँ पे हम लोग डी से दिखाए हैं, ठीक है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, यही हम लोग बताना चाह रहे थे कि प्रिज्म में क्या होता है, लाइट का डिस्पर्जन होता है, ठीक है। देखिए वाइट लाइट है, ठीक है, वाइट लाइट का ये बीम है, ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन के बाद ये 7 कलर में जो है कि डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ये डिवाइड हो जाता है। तो सबसे ऊपर में देखिए रेड कलर और सबसे नीचे में वायलेट कलर होता है, और यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा जो कलर का एक बहुत सारा चौड़ा एक जो पट्टा बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसको बोलते क्या है, स्पेक्ट्रम, ठीक है, इसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो डेविएशन हुआ है, वायलेट कलर सबसे नीचे आ गया और रेड कलर सबसे ऊपर में है, तो ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, जिसका वेवलेंथ डिफरेंट होता है तो उसका डेविएशन भी अलग अलग होता है। इसीलिए देखिए इसका डेविएशन अलग है, इसका डेविएशन एंगल अलग है, तो वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये रहा, तो इसके बारे में भी हम लोग आगे और पढ़ेंगे कि डिस्पर्जन क्या है। आज हम लोग सिर्फ प्रिज्म तक ही रहने देते हैं इसे। और तो ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू। तो